हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि DSSS स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी की तैयारी चल रही है और जिसपे हमने स्पेशल एजुकेशन का सेक्शन बी का पार्ट पूरा कवर करना है। ठीक है दोस्तों जैसे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में एक हमारा सिलेबस में जो हमारा टॉपिक पूछा गया है स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी से टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, तो RBDW एक्ट के अनुसार दोस्तों 2016 अधिनियम जो पारित हुआ उसमें देखिए 21 प्रकार की आपको डिसेबिलिटीज देखने को मिलेंगी, यानी कि 21 टाइप्स की डिसेबिलिटी है। और उनमें जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं या जो हमारे जानकारी में है, अब तक हमने किया 7, 8 या 10, इससे ज्यादा डिसेबिलिटी के बारे में नहीं जाना। लेकिन अब DSSS स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी RBWD एक्ट 2016 अधिनियम के अनुसार आपको पूछ रहा है 21 डिसेबिलिटीज के बारे में। तो अब तक मैंने ड्वार्फिज्म और थैलेसीमिया आपको करा रखा है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज है, जो है हेमोफीलिया। ठीक है, हेमोफीलिया क्या है? ठीक है, हीमोफीलिया पे बात करेंगे और ये एक प्रकार की डिसेबिलिटी है जिस डिसेबिलिटी को RBDW एक्ट के अनुसार उस अधिनियम में लागू किया गया है या फिर उसमें शामिल किया गया है। इस डिसेबिलिटी को भी डिसेबिलिटी कहा गया है, इस कंडीशन को भी हीमोफीलिया को एक डिसेबिलिटी का नाम दिया गया है। या हम ऐसे कर सकते हैं कि हीमोफीलिया जो एक कंडीशन है या डिसऑर्डर है, इसको भी डिसेबिलिटी में ऐड किया गया है। ठीक, तो दोस्तों हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया के बारे में जानेंगे। थैलेसीमिया के बारे में हमने सबसे पहले जाना था। अगर आपने अभी तक थैलेसीमिया नहीं जाना है, थैलेसीमिया क्या है, वो भी एक रक्त विकार है, रक्त संबंधी रोग है। ठीक है, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर थैलेसीमिया या फिर आप ऐसा कीजिए स्पेशल एजुकेशन हब डालकर आप थैलेसीमिया डालिए उसमें और सर्च कीजिए, आपको टॉपिक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं थैलेसीमिया क्या है। ठीक, चलिए दोस्तों हीमोफीलिया क्या है, तो आज हम जानेंगे हीमोफीलिया के बारे में, क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्जाम में जब इतनी सारी डिसेबिलिटीज उसमें ऐड की गई है तो हो सकता है जो नई डिसेबिलिटी ऐड की गई है इनसे ज्यादा पूछा जाए। ठीक है, इसलिए हीमोफीलिया के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखिए हीमोफीलिया क्या है, एक रक्त विकार है, यानी कि रक्त संबंधी विकार है। ठीक, अब से पहले थैलेसीमिया जो किया था वो भी रक्त संबंधी विकार था, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस है। ठीक है, हीमोफीलिया एक रक्त विकार है जिसमें एक रक्त के तक्के प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक, थैलेसीमिया जो किया था वो रक्त के असामान्य उत्पादन की कमी से हो रहा था, वो भी हीमोग्लोबिन की। लेकिन इसमें क्या है, हीमोफीलिया एक रक्त विकार है जिसमें रक्त के तक्के प्रोटीन की जमने से या कमी से होता है, यानी कि जिसमें रक्त के तक्के जो है प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक, जिसे तक्के कारक कहा जाता है, इसे हम बोल सकते हैं, तक्के कारक का मतलब है दोस्तों क्लाउटिंग फैक्टर्स। तक्के कारक यानी कि क्लाउटिंग फैक्टर, ठीक है, जिसे तक्के कारक कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप, यानी कि क्लाउटिंग फैक्टर के कारण क्या हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त ठीक से नहीं जमता। यानी कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं रक्त को जमना भी बहुत जरूरी है। अगर रक्त से जैसे कि अगर चोट लग जाती है तो वहां पर क्या हो जाता है, रक्त अगर चोट लगने से क्या हो गया, अगर हमारा कहीं भी चोट लगती है तो सबसे पहले ब्लड बाहर आता है, तो उस ब्लड को रुकने के लिए जमना जरूरी है। ठीक है, कहीं से भी अगर रक्त निकलता है तो कह रहे हैं कि हीमोफीलिया एक रक्त विकार है जिसमें रक्त के तक्के प्रोटीन की कमी से होता है, जिसे तक्के कारक या क्लाउटिंग फैक्टर कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त ठीक से नहीं जमता है। और क्या होता है, रक्त नहीं जम पाता है, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव होता रहता है। और क्या होता है, खून बहता रहता है। रक्तस्राव का मतलब है खून का बहना, यानी कि रक्त बहता रहता है। फिर कह रहे हैं हीमोफीलिया जन्मजात होता है, यानी कि ये क्या है, हीमोफीलिया जन्मजात है। इस चीज को नोट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। हीमोफीलिया क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें दी होंगी, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा हीमोफीलिया जन्मजात है। ठीक, फिर कह रहे हैं जो कि माता पिता के जीन द्वारा संचरित होता है। ठीक, हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति के चोट इत्यादि लगने के पश्चात लंबे समय तक रक्तस्राव होता रहता है। यानी कि हीमोफीलिया की कंडीशन बता रहे हैं आपको, हीमोफीलिया क्या है। ठीक, के बारे में हमने जाना हीमोफिलिन क्या है, एक रक्त विकार है जो कि प्रोटीन की कमी से होता है, जिसमें क्या है तक्के कारक, जिसे तक्के कारक कहा जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप रक्त ठीक से नहीं जम पाता है और जिसके कारण अत्यधिक रक्त बहता रहता है। ठीक, उसके बाद हमने जाना कि हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति, यानी कि जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया है वह व्यक्ति के चोट इत्यादि
लगने से, अगर किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो गया या चोट लग गई, उससे क्या होगा, उसके पश्चात लंबे समय तक रक्त बहता रहता है। यानी कि किसी भी कारण, चाहे उसको पट्टी कर दी हमने, कुछ भी लगा दिया, लेकिन रक्त बहना बंद नहीं हो रहा है। अगर वो बंद क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर जो कारक है वह काम नहीं कर रहा है, या प्रोटीन वह कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, अब लंबे समय तक रक्तस्राव होता रहता है, ग्रसित व्यक्ति के रक्त में क्लॉटिंग फैक्टर की कमी आ जाती है। क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर एक प्रोटीन है दोस्तों, जो क्या है, रक्त को, जो रक्तस्राव को नियंत्रित करती है। यानी कि रक्तस्राव को कैसे नियंत्रित करती है, रक्त को तक्के के रूप में बदलकर, यानी कि रक्त को जमा देती है, एक तरीके से तक्के बना देती है। जो क्लॉटिंग फैक्टर बोल रहे हैं, ये क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर एक प्रोटीन है, जो प्रोटीन मतलब रक्त को नियंत्रण, रक्तस्राव को नियंत्रण करती है, यानी कि रक्त बहाव को रोकती है। कैसे रोकती है, रक्त को जमाकर या जम के, या फिर हम कह सकते हैं तक्के के रूप में, यानी कि रक्त का जब तक्का बन जाएगा, जम जाएगा, तो ब्लड बहना बंद हो जाएगा, रक्तस्राव नहीं होगा। क्लॉटिंग फैक्टर, एक चीज याद रखना दोस्तों, ये 13 फैक्टर है इसके, 13 फैक्टर है इसके। ठीक है, 13 कारक, प्रोटीन कारक के नाम से जाना जाता है। जो ये तक्के कारक हमने बताया, ये तक्के कारक 13 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो अलग अलग कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, कितने हैं, तो 13 है, हमने याद रखना है इसको। ठीक, क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है, जिससे रक्तस्राव पर नियंत्रण नहीं रहता है और असामान्य रूप से रक्तस्राव होता रहता है, यानी कि खून लगातार बहता रहता है। यह 10,000 में से एक व्यक्ति को होता है, यानी कि 10,000 जनसंख्या में किसी एक व्यक्ति को होता है। ग्रसित व्यक्ति में रक्तस्राव शरीर के अंदर या बाहर दोनों जगह हो सकता है। यानी कि मतलब ये है, अगर किसी प्रकार से चोट लगती है, खुल जाती है चोट, ठीक है, बाहर से हमें दिखाई देता है ब्लड आ रहा है, लेकिन अंदरूनी रूप से अगर हम बात करें, शरीर के अंदर किसी भी, जैसे कि अगर हम ज्यादा समस्याओं में देखा जाए, लंग्स में ये दिक्कत आ जाती है, कहीं ना कहीं हमारी पसलियों में ये दिक्कत आ जाती है, कभी गिर जाते हैं हम, या फिर चोट लग जाती है, बहुत ऊंचे कूद या ऊंचाई से कूदते हैं, उस वहां पर भी क्या होता है, कभी कभी हमारी पसलियों में चोट लग जाती है, छोटा सा भी फाइन फ्रैक्चर क्या हो जाता है, कभी कभी लंग्स से ब्लड आने लगता है। ठीक है, तो अंदरूनी रूप से, अंतः शरीर के बाहर या अंत रूप से कहीं से भी ब्लड क्लाउड हो सकता है, यानी कि ब्लड बह सकता है। ठीक, वो कह रहे हैं कि ग्रसित व्यक्ति के रक्तस्राव शरीर के अंदर से भी हो सकता है या बाहर से भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद है, एक ही जोड़ में बार बार रक्तस्राव होने से जोड़ क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, जब बार बार जोड़ से ब्लड आता रहेगा, हमारे ज्वाइंट्स जो है वहां से अगर ब्लड निकलने लगेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे ज्वाइंट्स वीक हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, इम्पेयर्ड हो जाएंगे, यानी कि क्षति हो जाएगी उनमें। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, क्षति आ गई, ठीक, क्षति हो गई, जिससे चलने फिरने में, असामान्य क्रियाकलाप या सामान्य क्रियाकलाप करने में कठिनाई होती है। सामान्य क्रियाकलाप करने में क्या हो गई, कठिनाई, यानी कि अक्षमता आ गई। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यानी कि क्या हुआ, जब रक्तस्राव बंद नहीं हो रहा है, चाहे आंतरिक रूप से हो रहा है, बाह्य रूप से हो रहा है, एक ही जोड़ में बार बार रक्तस्राव होने से जोड़ क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, क्षतिग्रस्त, जिससे चलने फिरने एवं सामान्य क्रियाकलाप करने में कठिनाई होती है, यानी कि अक्षमता। कभी कभी यह स्थिति स्थायी रूप धारण कर लेती है, यानी कि दिव्यांगता। अब आया समझ को, इस कंडीशन को इसलिए ऐड किया गया है डिसेबिलिटी में। हमने इसके बारे में जाना, हीमोफीलिया क्या है। अब क्या हुआ, जब हमारे जोड़ क्षतिग्रस्त हो गए, ठीक, उसके बाद व्यक्ति क्या हो गया, सामान्य क्रियाकलाप करने में असक्षम हो गया और वह पुनः स्थिति में नहीं पाया। स्थायी रूप से अगर ये स्थिति स्थायी रूप धारण कर लेती है, तो दिव्यांगता यानी कि डिसेबिलिटी हो जाती है। इसलिए हीमोफीलिया को डिसेबिलिटी में ऐड किया गया है, डिसेबिलिटी कहा गया है। ठीक, उसके बाद दोस्तों देखिए, इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो रक्त विकार है, ये ठीक है, इसका ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले हीमोफीलिया क्या है। ठीक है, तो एक तो रक्त विकार, एक ऑप्शन में याद रखना आप, प्रोटीन की कमी से होता है, ये याद रखना है। तक्के कारक किसे कहा जाता है, क्लाउड फैक्टर्स को कहा जाता है, ये भी आपको क्लाउडिंग फैक्टर्स बोलते हैं, ये याद रखना है। और याद रखना है कि ये तक्के कारक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये 13 प्रकार के होते हैं और अलग रूप से कार्य करते हैं। ठीक, 13 प्रकार के क्लाउडिंग फैक्टर्स टाइप कितने हैं, 13 याद रखने हैं हमने। ठीक, जिसके कारण रक्तस्राव होता रहता है और
क्लाउडिंग फैक्टर्स क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है, जो रक्तस्राव को नियंत्रण करती है, ठीक है, या रोकती है, या ब्लड को या रक्त को जमाती है एक प्रकार से, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं बार बार रक्तस्राव होने से क्या हो जाता है, जोड़ क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और सामान्य क्रियाकलाप करने में कठिनाई होती है और कभी कभी ये स्थायी रूप धारण कर लेती है। अब इसके टाइप देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि ज्यादा डिटेल में तो टाइप से आपसे कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है, एक एक मतलब एक एक शब्द के आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। हीमोफीलिया ए, दूसरा है हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी, ठीक है। तो हीमोफीलिया जो है वो कैसे होता है, हीमोफीलिया में जैसे हमने अभी 13 टाइप के पढ़े थे, ये मतलब 13 प्रकार हैं इसके, किसके, क्लाउडिंग फैक्टर्स के, या हम तक्के कारक की बात करें तो 13 प्रकार है। कैसे कैसे इसके अलग अलग प्रकार है दोस्तों, वो डिटेल में अगर नहीं जाएंगे, हम केवल अपने एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उस पर ही बात करेंगे, ठीक। तो जो 13 प्रकार के, तो हीमोफीलिया के जो इसके टाइप्स जो है वे कुछ इस पर निर्भर है। जो क्लाउडिंग फैक्टर्स हैं, टाइप्स ऑफ 13, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, क्लाउडिंग फैक्टर्स में अलग अलग फैक्टर जो कार्य कर रहे हैं उन पर आधारित है इसके टाइप्स। देखिए हीमोफीलिया ए जो है वो क्लाउडिंग फैक्टर्स 18 के कारण होता है, 8 के कारण होता है, 8 की कमी से, यानी कि जो 13 कारक हमने तक्के कारक पढ़े हैं, तो तक्के कारक 8वां जो है, इसका 8वां जो तक्का कारक है, जो 8वें नंबर का प्रोटीन या कारक है, उसकी कमी से होता है हेमोफीलिया ए जो, ठीक है। इसका दूसरा टाइम है हेमोफीलिया बी। अब दूसरे टाइम में हेमोफीलिया कौन सा इसमें क्लाउड है, देखिए क्लाउडिंग फैक्टर्स 9 की कमी से, हेमोफीलिया बी का कारण, ठीक है। हेमोफीलिया सी का कारण क्लाउडिंग फैक्टर्स 11 कमी से। अब ये क्लाउडिंग फैक्टर्स क्या है, तक्के कारक, तक्के कारक, तक्के कारक क्या है दोस्तों, तक्के कारक एक प्रोटीन है, ठीक है, जो क्या करती है, रक्तस्राव को नियंत्रण करती है, ठीक है। क्लाउडिंग में जो प्रोटीन है, क्लाउडिंग फैक्टर्स जिसे हम कह रहे हैं, जो 13 प्रकार की है, वो एक प्रोटीन है जो रक्तस्राव को नियंत्रण करती है या उसको रोकती है, रक्तस्राव को रोकने का कार्य करती है, ठीक है। तो इन फैक्टरों की वजह से ये होता है। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछ सकते हैं वो क्लाउडिंग ए फैक्टर या क्लाउडिंग फैक्टर्स 8 की कमी से क्या होता है, हेमोफीलिया ए। हमने क्लाउडिंग फैक्टर 9 की कमी से क्या होता है, हेमोफीलिया बी। क्लाउडिंग फैक्टर 11 की कमी से क्या होता है, हेमोफीलिया सी। तो हमने ये सारी चीजें याद रखनी है, ऑप्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके जो लक्षण है दोस्तों, लक्षण है गहरी चोट, लगातार खून, यानी कि अगर गहरी चोट से आंतरिक रूप से हो या बाह्य रूप से हो, कभी कभी हमने सुना ना कि उसके दिमाग में खून हो गया या ब्लड हो गया, बाहर तो दिखाई नहीं देता है, दिमागी रूप से वो उसका दिक्कत आई है, कोई समस्या आई है, तो हो सकता है उसके अंदर गहरी चोट हो जिसके अंदर क्या हो, दिमाग में ही ब्लड चल रहा हो, कान में भी हो जाता है, कभी कभी हम देखते हैं कि कान बंद हो गया, तो कई सारे कारण है। तो क्या है, गहरी चोट या लगातार खून बहना, गर्दन और जोड़ों में दर्द रहना, तंग जोड़े यानी कि क्या हमारे ज्वाइंट्स जो होते हैं बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं, मलमूत्र से खून आना, धुंधली या दोहरी दृष्टि, धुंधली का मतलब है बहुत ज्यादा फीका या हल्का दिखना, दोहरी दृष्टि का है किसी वस्तु को मतलब कि कोई एक वस्तु या व्यक्ति डबल डबल दिखना, दोहरी दृष्टि, बार बार उल्टी आना, ये इसके सामान्य लक्षण है दोस्तों, ठीक। तो हो सकता है इसमें से आपको कुछ भी पूछ ले, कहीं से भी, हमने याद बस हीमोफीलिया के बारे में रखना है, रक्त विकार है, क्लाउडिंग फैक्टर्स ध्यान रखना है, इसकी कमी से होता है। क्लाउडिंग फैक्टर क्या है, उसमें ऑप्शन में दिया हुआ एक प्रोटीन है, प्रोटीन, उस प्रोटीन का कार्य क्या होता है, रक्तस्राव को नियंत्रण करना, और बाकी कितने प्रकार के होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं, और ABC को अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है, कुछ गलत लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट में हम देखिए एक और अच्छी डिसेबिलिटी, जो कि नई डिसेबिलिटी जो ऐड की गई है 2016 अधिनियम में, RPWD एक्ट के उसमें, तो
बहुत जल्दी आपको करा देंगे। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों थैंक यू सो मच।